वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो मैं व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ पोहा बना के। तो यहाँ पे मैं मैंने पोहा बना दिया और आलू प्याज और हरी मिर्ची डाली है इसमें पहले राई के तड़के के साथ और थोड़ा सा करी पत्ता। फिर मैंने साथ में ना डिनर की तैयारी भी करना शुरू कर दिया था। तो मैं बैंगन में लहसुन लगा रही थी और ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगा दीजिए तो ये आराम से छिल जाते हैं। तो इन्हें मैं भूनने के लिए रख रही थी। इस टाइम पे ना बैंगन भी बहुत गंदे आ रहे हैं यार, कितने कीड़े निकलते हैं। एक पूरा बैंगन खराब निकला था तो उसको मैंने अलग कर दिया था। तो जितने थे उतने मैंने रोस्ट कर दिए यहाँ पे गैस पे। और साथ में चाय भी चढ़ा दी थी। और चाय जो है ना वो थोड़ा सा दूध बचा था तो मैंने पत्ती में ही दूध और चीनी वगैरह डाल दी। और उसके बाद फिर पोहा जो है वो मैं डाल दूंगी इसमें। और पता है पोहा के ना मसाला आता है, आजकल मैं मसाला यूज़ करती हूँ पोहा मसाला। और उसमें ना अगर आपके पास करी पत्ता वगैरह नहीं है तो मसाला बहुत अच्छा रहता है और हल्का सा खट्टा भी कर देता है, क्योंकि पोहे में अगर आप नींबू डालोगे तो बहुत अच्छा लगता है। तो यार मैंने नींबू और डाल दिया है, क्योंकि मसाला मैंने थोड़ा कम डाला था, वो थोड़ा सा हैवी भी हो जाता है, पर हल्का सा डाल दो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फिर मैंने मूंगफली जो फ्राई करके रखी थी वो डाल दी है। और यहाँ पे हमारा जो नाश्ता था वो बन गया था और साथ में तैयारी कर ली थी मैंने डिनर की भी। तो चलिए अभी थोड़ा सा ब्लॉग आगे करते हैं। हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हो रहे हैं शाम के 7 बज रहे हैं और आज ब्लॉग शुरू नहीं किया मैंने। सिर्फ आई थिंक भरते की तैयारी और पोहा बनाया था। डुग उठ गया है, अभी उठा है और राजा भी आ गए। बादल गरज रहे थे, मैंने बोला आ जाओ यार, दोनों बच्चे संभालने मेरे मुश्किल हो जाएंगे। मेरी जो हाउस है वो 6 बजे चली जाती है तो वो चली गई। मेरी चादरें तो नहीं उड़ गई? ये देखिए बारिश, बड़ी मुश्किल से बारिश आई है ना। तो तुम लगाने वाला गाना गाओ ना, घने। ओ मम्मा, मम्मा नहीं, मम्मा नहीं, ऊपर दिखाओ, ऊपर दिखाओ। हाँ तो आज ये थोड़ा सा लेट उठा क्योंकि कल रात को जैसे कि आप लोगों को पता है क्या हुआ था। और मेरा दिन से पहले ब्लॉग करेंगे मन नहीं कर, मेरा दिमाग 10 जगह लगा हुआ है, 10 जगह लगा हुआ है। से हाय, से हाय, से हाय, से हाय कर दो सबको, सबको हाय कर दो। गुल्लू गाय हाय कर दो। नहीं करना तो चलिए इसे रॉकर पर बैठा रही हूँ ताकि ये भी मौसम एंजॉय करे और हम लोगों के साथ रहे। मेरे को डर लगता है उसका किला छोड़ने में ना। तो यहाँ पे मैं जिया को रॉकर पे कर रही थी ताकि वो भी हम लोग के साथ ही में रह ले। इसके बाद राजा को थोड़ी देर के लिए ऑफिस भी निकलना था तो मुझे लगा कि थोड़ा सा वो बेबीज को देख ले मेरे साथ और उसके बाद फिर क्या बोलते हैं ऑफिस के लिए चले जाएंगे। क्योंकि शाम में ना मैंने उनको थोड़ा सा जल्दी बुलाया और उसके बाद उन्हें थोड़ा काम चलना है, ऑफिस बंद नहीं किया था अपना, तो नहीं जाना था। तो यहाँ पे जब डुगू उठ जाता है ना तो उससे थोड़ी देर के लिए गोदी चाहिए होती है और मेरे को दर्द होना शुरू हो जाता है। मेरे को वैसे भी बोन में काफी पेन है। तो राजा इस टाइम तक ऑफिस चले गए थे और डुगू ने खेलना शुरू कर दिया। मेरे को लगा चलो बर्ता बना लेते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आगे मतलब जो एंडिंग जरूर देखिएगा यहाँ पे वीडियो की, क्योंकि जो भी बातें हैं वो मैंने आपको एंडिंग में बताई है। और जो भी चीजें थी, चाहे मेरे पास जितने भी क्वेश्चंस आ रहे थे वो सब बताया, और जो भी चीजें हैं आगे वो मैं सॉर्ट करना है, जो भी वो मैं आपको आगे की ब्लॉग में बता दूंगी जैसे कुछ होता है। क्योंकि कोई मतलब नहीं है ना मैं ख्याली पुलाव बनाऊं, उससे अच्छा है। तो यहाँ पे हो रहा है बैंगन का चेकअप कि इनमें कोई कीड़ा तो नहीं। तो ये जो बैंगन थे इनमें कोई कीड़ा नहीं निकला। और लहसुन जो थी वो मैंने अलग कर दी थी। ये मैंने अरबी भी रख दी क्योंकि मुझे बैंगन पूरे नहीं लग रहे थे कि वो पूरे होंगे, तो मेरे को लगा एक सब्जी और करनी पड़ेगी। तो मैंने फटाफट प्याज जो है वो काटना शुरू किया है। डुगू साथ साथ में खेल रहा था, जिया को सुला दिया था। तो जिया जब सोती है तो 2-3 घंटे के लिए आराम से सो जाती है, तो मेरे को काफी टाइम मिल जाता है खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ, साथ में डुगू भी खेलने में लगा था, उसने कोई दिक्कत नहीं करी। जब मैं खाना बनाती हूँ वो खेलता रहता है, बेडरूम रसोई और हॉल में आराम से अपना लगा रहता है वो। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जीरा डाला है और साथ में मैंने डाली है लहसुन, हरी मिर्ची, और फिर मैं इसमें डाल दी है प्याज और इसको हम लोग भून लेंगे अच्छे से। तो बैंगन का भरता बहुत टाइम बाद बनाया मैंने, क्योंकि बीच में मैंने बनाया था और वो बैंगन में कीड़े निकल गए थे तो भरता बन ही नहीं पाया। क्योंकि अगर एक थोड़ा सा भी निकलता है ना तो पूरा बैंगन ही डिस्कार्ड करना पड़ता है। टमाटर डाल दिए, थोड़ा सा नमक डाल के मैं इसे ढक दूंगी ताकि जो वो गल जाए। उसके बाद फिर यहाँ पे डुगू खेल रहा था अपने खिलौनों के साथ और वो पेस्ट लेके रखा था, पर खाता नहीं है, वो लेके घूमता रहता है, उसे उससे खेलना होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे वो खेल रहा है तो मेरे को लगा थोड़ा थोड़ा काम मैं निपटाती जाती हूँ, तो वो अपने में लगा रहता है, डिस्टर्ब नहीं करता है वो। बस परसों कुछ हो गया था ऐसा जो कर रहा था, तो
ऐसे वो नहीं करता, वो अपने बच्चे खेलते रहते हैं ना, तो वो आपको इतना परेशान करते नहीं। और डुगू की आदत भी नहीं है कि वो परेशान करे कि अगर मैं काम कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आटा गूंद रही थी। आटा गूंदने के बाद फिर मुझे लगा कि चलो बैंगन जो है वो पूरे कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे एक सब्जी बनानी थी। तो मैंने यहाँ पे बैंगन डाल दिए और उसके बाद फिर जो भी मसाले थे, हल्दी छोड़ के, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, नमक डाल के इसको मैंने किया कंप्लीट, और बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना था। मैंने यहाँ पे डाल दिया है धनिया भी। और मेरे को दाल बाटी बनाने का मन था, बट बाटी फिर मेरे को लगा ज्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए बाटी मैंने बनाई नहीं, क्योंकि ओटीजी मुझे निकालना पड़ता है, ओटीजी रखा नहीं हुआ है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे रोटियां बनाना शुरू किया, और कुछ मैंने पराठे भी बनाए थे, क्योंकि मुझे पराठा खाने का बहुत मन कर रहा था। तो यहाँ मैंने जल्दी जल्दी जो रोटियों का काम था वो शुरू किया। सो गाइज, बस अभी लाइफ में काफी ज्यादा अप एंड डाउन चल रहे हैं, और ये बहुत नॉर्मल है। आपकी लाइफ में इधर उधर चीजें होती रहती है, एंड ऐसा तो है नहीं कि सबकी लाइफ स्मूथ चलती रहे। तो बीच में अभी 3-4 महीने से ज्यादा जो चीजें हैं वो हो रही हैं, और जो भी हुआ है वो होना नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप मेंटली उस चीज से डिस्टर्ब होते हो। तो यहाँ पे मैं रोटी सेक रही थी, बीच में डुग्गू भी आ रहा था खेलने के लिए, तो वो अपना खेलने में ही लगा हुआ था। मैं बस जिया पे थोड़ा बीच बीच में जाके देखती रहती हूँ कि वो उठी तो नहीं है। ऑल्दो अगर जिया जगती है तो डुग्गू मुझे बता देता है जिया जिया करके, मुझे पता चल जाता है कि जिया जगी हुई है। तो यहाँ पे वो अपना खेल रहा है। तो जहाँ मैं आपको बता रही थी कि चल रहा है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, बट विद टाइम चीजें जो है वो सही हो जाएंगी, क्योंकि हम लोग अगर जितना चीजों में घुसेंगे उतनी चीजें बिगड़ती जाएंगी। तो एक एक करके मैं पराठे सेक रही थी, तो बहुत जल्दी जल्दी काम जो था मैं निपटा रही थी। मेरे को लगा राजा आ जाएंगे तो खाना मेरे को लगता है कि बना रहे, क्योंकि फिर आपको टाइम नहीं मिलता है। बच्चे अगर आपके घर में है तो आपको हस्बैंड के साथ टाइम निकालने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए मेरे को लगता है कि जब वो आए तो खाना रेडी रहे। तो यहाँ पे फटाफट जो पराठे हैं वो मैं सेक रही हूँ। और मेरी ना मदर इन लॉ की तबीयत नहीं सही है, उनको सर्दी हुई है, तो इसीलिए अभी थोड़ा सा हम लोग डुगू भी नहीं जा रहा है, और मेरे को पूरा प्रॉपर जो है सब कुछ देखना पड़ रहा है। खैर अब आदत पड़ गई है तो कोई प्रॉब्लम ऐसे होती नहीं। बीच बीच में कभी कभी होती है, क्योंकि जब बच्चे अपना मूड, बच्चे बहुत मूडी होते हैं कि वो आपको एक दिन खाना बनाने दे रहे हैं, पता चला अगले दिन खाना बनाने ना दी। तो यहाँ मैंने अरबी भी लगा दी थी छौंकने के लिए, हरी मिर्च, लहसुन, और मैंने प्याज डाली है, और अरबी को मैं फटाफट छील रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं काटूंगी। पराठे हो गए थे, सब्जी एक हो गई थी, और बस अरबी बची हुई थी। तो यहाँ पे अरबी है वो मैं काट लूंगी जल्दी जल्दी, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अरबी डाल दूंगी, और अरबी भी जो हमारी है वो तैयार हो जाएगी। इसमें मैं लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, और एंडिंग में अमचूर पाउडर डालूंगी, क्योंकि बिना अमचूर पाउडर के यार मज़ा नहीं आता अरबी खाने में। अरबी की ऐसी सब्जी बहुत अच्छी लगती है। सूखी सब्जी पता है मैं काटती नहीं हूँ, मुझे ना खुजली हो जाती है हाथों में, तो इसलिए मैं ये उबाल के ही बनाती हूँ मैक्सिमम टाइम पे, या फिर जो ग्रेवी वाली होती है वो बनाती हूँ। तो ये अरबी भी हो गई है हमारी डन। उसके बाद यहाँ पे मैं कपड़े सुखाने आई थी, और डुगू खेल रहा था, मैं उसके पापा का ही वेट कर रहे हैं। काफी ज्यादा ना बारिश वाला मौसम हो रहा था, मुझे बारिश में जब भी हस्बैंड बाहर जाते तो बहुत डर लगता है। तो यहाँ पे बस हम इंतजार ही कर रहे थे। डुगू खेल रहा था, जिया सोई हुई थी, उसे मैंने हॉल में कर दिया था। और उसके बाद फिर थोड़ी देर में ही, आई थिंक 10-15 मिनट बाद, राजा जो थे वो आ गए थे। और ये हम लोग का बहुत ही अच्छी जगह है जिसपे हम लोग बैठ के रिलैक्स करते हैं। मेरे को इसलिए घर पसंद है क्योंकि हमने अपने हिसाब से इस घर को डिजाइन करके रखा हुआ है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे डिनर कर दिया था, राजा आ गए थे। और यहाँ पे जो अद्विक है उसके साथ मैं थोड़ा और खेल रही हूँ, ताकि वो 2-3 घंटे बाद उसके सो गया था। तो दोनों प्रॉपर टाइम पे ही बच्चे सो गए थे कल, और परसों हुई थी दिक्कत। और वो आप मेरे से पूछ रहे थे कि उससे एक दिन पहले क्या हुआ था, वो भी मैंने इस वीडियो में ही बताया है। और मेहंदीपुर बालाजी के बारे में भी बताया है कि हम लोग गए थे, और मेरे पास कुछ कुछ कमेंट्स आ रहे थे 40 डेज का जो परहेज था वो आपने नहीं किया होगा, तो वो सब मैंने इसमें बताया है, तो वीडियो को देख लीजिएगा। तो यहाँ पे दोनों बच्चे खेल रहे हैं, और बाद में आप जिया की स्माइल देखिए। और जिया को बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं कर पाई कल, क्योंकि वो सो रही थी, खेल रही थी बस, और हमेशा कैमरा हाथ में नहीं रहता है। तो चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं वीडियो में। अभी थोड़ी देर पहले जिया और अद्विक दोनों सो गए। दोनों बहुत मस्ती करते हैं, और स्पेशली जिया इतना बोलती मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। कम हो गया है, बच्चे सो गए। 1 घंटा मैं ये टाइम जो रहता है वो अपने आप को देती हूँ। और मेरे को ना अभी थोड़ा चिन और अपर लिप करने, थ्रेडिंग में जो नैनी, मतलब इन लोगों की जो नैनी आ रही थी वो इतने टाइम से बना रही थी। उनने मेरी 2-3 महीने जब तक वो रही हैं, उन्होंने मेरी थ्रेडिंग कर दी थी, तो 3 बार थ्रेडिंग हुई है मेरी। और अब मेरे को पार्लर जाना पड़ेगा, क्योंकि अब मेरे पास कोई नहीं है। मतलब जिया क्यों नहीं, मैंने कभी बाहर पार्लर नहीं गई हूँ।
तो मेरे लाइक लास्ट पार्लर में गई थी अपनी डिलीवरी से 2 दिन पहले। तो अब मेरे को एक दिन जाना पड़ेगा पर अपर लिप्स वगैरह, क्योंकि अब जब जाऊँगी तब जाऊँगी। पर अपर लिप्स और ये मैं सोच रही थी अभी फ्री हो गई। और बस ये है यार, कुछ कर रहे हैं हम लोग सॉर्ट चीज़ें, तो हम लोग चीज़ें सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पर जब तक कुछ भी सॉर्ट आउट नहीं होता तब तक क्या बोलते हैं, मैं ब्लॉग में ये बात करूँगी, क्योंकि कोई मतलब नहीं है ना बात करने का। आप लोग बोल भी रहे हैं कि क्या हुआ है बताओ। तो हम लोग नेगेटिव नहीं सोचते, होता है पर हम सोचते नहीं हैं उस बारे में, ना हम लोग ज़्यादा उस बारे में बात भी करते हैं आपसी में, क्योंकि हमें लगता है कि हम नेगेटिविटी खींचते ज़्यादा हैं। अगर हम जितना सोचेंगे उतना ज़्यादा नेगेटिविटी हमारे पास आएगी। तो बी पॉजिटिव, बेशक कुछ भी आपको दिख रहा हो या कुछ भी हो। तो दोनों बच्चे सोए हैं। मैंने ना वहाँ पे क्या बोलते हैं, जिया के उसके नीचे एक लोहे का वो रखा है जो डुग्गू के उसमें रखते थे। तो अभी तो दोनों सोए हैं। राजा वॉशरूम में, मैं यहाँ आके थोड़ी सी बैठी थी। और डुग्गू और क्या बोलते हैं जिया आज प्रॉपर टाइम पे सो गए। मैंने आज ना डुग्गू के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है, और आई थिंक बच्चों के साथ टाइम भी स्पेंड करना बहुत ज़रूरी होता है। आज वो नीचे नहीं गया था मम्मी पापा के पास, क्योंकि मम्मी की तबीयत सर्दी हुई पड़ी है मम्मी को। तो एक हफ्ता तो एटलीस्ट अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि यार टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आप फैमिली में रहते हो तो थोड़ा अवॉइड बच्चों को इसमें करना पड़ता है। पहले से डुग्गू बीमार होता, अब डुग्गू को इन्फेक्शन हुआ तो जिया को होगा साथ में, क्योंकि जिया तो नहीं जाती है, डुग्गू जाता है नीचे। तो डुग्गू क्योंकि खेलता है तो उसे उनको खेलने में भी अच्छा लगता है डुग्गू के साथ, तो इसीलिए डुग्गू जाता है नीचे। तो आज भी उनका बहुत मन तो हो रहा था, पर क्या करें यार, अभी वो फ़िलहाल नहीं ले पाएंगे। तो थोड़ा सा टफ हो गया था आज, क्योंकि आज वो घूमने नहीं जा पाया। तो फिर हम लोग उसे घुमा के लेके आए। थोड़ा मैंने उसे 3-4 चक्कर कटवाए यहाँ पे, कि थोड़ा फिजिकली बच्चे का एक्टिव होना ही बहुत ज़रूरी है। वेट का आप लोग बोल रहे हैं, और वेट का कोई ऐसा इशू है ही नहीं यार। पता क्या है, एक सीधी सी बात है, एक लॉजिकल बात है, जो कि मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी समझाई। एक डॉक्टर से मिली थी, उनने भी समझाई। देखिए, जब डुग्गू जिया हुई थी, डुग्गू एकदम नॉर्मल वेट में था, अराउंड 10 to 11 kgs। 3 महीने में वो 17 किलो का हुआ, और उसका कारण एकदम क्लियर है। वो मेरी फीड पे था 9 मंथ पे, पर मेरी फीड कहीं ना कहीं जब आप प्रेगनेंट होते हो तो ऐसा नहीं बंद नहीं होता है आपका मिल्क, पर जो सप्लाई होती है वो लो हो जाती है। तो वो सप्लाई लो हो गई थी, और प्रेगनेंसी के कारण वो दूध उसे लग भी नहीं रहा था, और वो सोने के लिए वो करता था। उसे सोने के लिए चाहिए, डुग्गू पेट भरने के लिए दूध पीता ही नहीं कभी भी। तो आफ्टर डिलीवरी भी एक भी दिन ऐसा नहीं था कि उसने फीड नहीं लिया, क्योंकि मेरे को याद है, अगर आपने मेरा डिलीवरी के टाइम पे ब्लॉग देखा होगा, तो बेड पे भी जब मुझे यह सब लगा हुआ था हाथ पे, उस टाइम पे भी उसने रात में फीड सोने से पहले ली थी। और क्योंकि वो सोता नहीं है, उसको हैबिट ही नहीं है कि वो गोदी में बहुत थक गया है तो सो जाएगा। नीचे भी उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि उसको ऐसे से नींद आ रही होती है, पर वो सोता नहीं है जब तक कि मैं उसे नहीं सुला दूँ। तो वो जो 3 महीने में उसका वेट बढ़ा है, वो पक्का के पक्का 99% ब्रेस्ट मिल्क के कारण बढ़ा है, क्योंकि जिया का भी वेट पुट ऑन हो रहा है अब धीरे धीरे, टचवुड, क्योंकि वो भी फीड ले रही है। तो जिया फुल डे फुल नाइट फीड लेती है, डुग्गू सोने से पहले लेता है, और शाम में जब सोता है तब लेता है, क्योंकि एक हैबिट बनी नहीं मेरे से, पता नहीं क्या हुआ। उठा के बच्चे को सुलाने की एक हैबिट होती है कि बच्चा सो जाता है। आप बताइएगा कि आप अपने बच्चे को कैसे सुलाते हो। पर प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा हुआ कि राजा कभी रहे नहीं रहे शाम में या कुछ, तो उसे सुलाना ज़रूरी था। मेरे लिए पूरे टाइम उसे गोद में लेना पॉसिबल नहीं था, तो वो हैबिट जा ही नहीं पाई। बट डुग्गू को मुझे फीड जो है उसकी छुड़ानी पड़ेगी, उसको कोई और हैबिट डालनी पड़ेगी। पर आपको एक बात बताऊँ, बताइएगा, आप गोदी में लेके तो नहीं सुला सकते यार, हाथ बहुत ज़्यादा गंदे दर्द होने लगते हैं। जिस साइड में लेते हैं ना, उस साइड में 3 से 4-5 मिनट बाद ऐसा दर्द होता है कि हाथ उठना वो हो जाता है। और राजा की भी कमर दुखने लगती है, मेरी भी, क्योंकि जिया भी है और डुग्गू भी है। और डुग्गू तो ऐसा लगता है कि यार नहीं उठाया जाता डुग्गू को। तो कोई और हैबिट हो कि बच्चे जिससे सो जाए। कभी कभी वो लेटे लेटे सो जाता है कि आराम से लेटा है और वो सो गया, बट कभी कभी, और मैक्सिमम ये होता है कि वो लिटा दिया उसे, पर वो नहीं सोता है, क्योंकि उसे पता है कि उसे फीड लेनी है और फीड लेके वो सोएगा। और जिया को डिस्टर्ब नहीं करता वो कभी भी, कि जिया को अगर मैं फीड करा रही हूँ तो वो डिस्टर्ब करेगा, पर अगर उसे नींद आ रही है तो फिर वो नहीं करेगा। तो वो 99% इज़ लाइक ब्रेस्ट मिल्क, क्योंकि वो जो 3 महीने से फीड ले रहा है वो अच्छे, कहते हैं जब सप्लाई आपकी बच्चा होता है तो बच्चे का ही वेट पुट ऑन होता है उससे, कि माँ का दूध सबसे अच्छा रहता है।
तो वो गिर गया था। डुगू का वेट गिर गया एकदम से। डुगू 10-12 किलो से ऊपर ही नहीं आया। और उसके बाद फिर डुगू का एकदम से सडन वेट जो है वो बढ़ा है, तो वो ओवर वेट हुआ है। बट मुझे पता है कि जैसे ही चीज़ें थोड़ी सी वो होंगी और जैसे ही वो छोड़ेगा या जैसे ही सप्लाई डाउन होगी या जैसा भी होगा, तो उसका वेट ऑटोमेटिकली नॉर्मल आ जाएगा। क्योंकि मैं बहुत क्लियरली जानती हूँ कि डुगू को हम क्या खिला रहे हैं और क्या नहीं खिला रहे हैं। आपने देखा होगा स्टार्टिंग से मैंने इतने फूड रूटीन बच्चों के किए हैं। मैं डुगू के लिए हमेशा, जब तक वो नमक नहीं खाता था, मीठा नहीं खाता था, तो उसका मैं अलग खाना बनाती थी। अब हम लोगों का खाना एक साथ बनता है, पर वो दाल खा लेता है, रोटी वो सारा खाना खा लेता है। पर हाँ, मसाला बहुत हैवी मसाला नहीं खा लेता। पर इतना थोड़ा चटोरा भी हो गया है कि अगर उसे कोई सब्ज़ी पसंद आ जाती है तो वो सब्ज़ी खा लेता है। ऐसा भी नहीं है कि नहीं बिल्कुल मसाला नहीं खाता, खाने लगा है वो। क्योंकि हम लोग को बाहर जाते हैं, कुछ जाते हैं, तो उसके हिसाब से बच्चों को डलना पड़ता है। तो बच्चे को कभी भी ये मत करिए आप कि 2 साल का हो गया तो थोड़ा अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करिए कि आप जो खा रहे हो, पर अपने भी उसमें कंट्रोल रखो। एकदम नहीं कि यार चटनी खिला रहे हो एकदम तीखी, ये वो सब नहीं। तो उसका फूड रूटीन में डालूंगी। बट है यार, बस ये डाउट जो है वो मेरे को लगा कि वो क्लियर कर देती है। और बाकी रही यहाँ की बात कि आप लोग पूछ रहे हो, तो यार पता है बहुत सी चीज़ें होती हैं कि नहीं वो होती, क्योंकि कहीं ना कहीं और ज़्यादा यार लोग ब्लॉग देखते हैं, तो कोई भी ब्लॉग इस पर्पज़ से नहीं देखता कि वो इंसान डरने लगे। और मैं अभी अकेले बैठी हूँ ना, मैं अकेले रही हूँ इस घर में। मेरे तो घर से बहुत ज़्यादा वैसा वाला लगाव है, बट हाँ चीज़ें थोड़ी सी इधर उधर हुई हैं, जो कि अभी ये 4-5 महीने में ज़्यादा सी हुई हैं, है ना। और ज़्यादा फील हुआ है और कुछ नहीं। बाकी परसों जो राजा कह रहे थे, तो परसों भी हम दोनों को ही एक टाइम स्लॉट पे, राजा को आफ्टर आई थिंक ये लोग सो गए थे, हम 1-1:30 बज रहा था, हम लोग टीवी देख रहे थे। और उस टाइम उन्हें कुछ ऐसा फील हुआ। और उसके बाद फिर उससे शाम ही में उसी दिन, मेरे को परसों की बात है, जिस दिन आई थिंक डुगू कल हुआ था दिक्कत डुगू के साथ, परसों की बात है। तो फिर शाम में मैंने राजा को वही चीज़ बोली थी, राजा रिपीट करी थी वही चीज़ मैंने राजा को शाम में बोली थी कि ऐसा कुछ है और ऐसा कुछ गया और ऐसा कुछ वहाँ गया और वहीं था। तो बस ये है। और क्या होता है ना, अभी मैं बोलूँगी, और कहीं ना कहीं आपकी एजुकेशन को लोग फिर लाते हैं कि आपने तो इतनी पढ़ाई करी है, आपने मास्टर्स करी है, आप इन सब चीज़ों पे कैसे यकीन करते हो। तो जिस तन बीते वो तन जाने, ऐसी कोई कहावत है। तो होता है जैसे आपके साथ कुछ चल रहा है, तो आई थिंक उस सिचुएशन को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। सेम ऐसे ही आज की डेट में मैं 10 चीज़ बोलूँगी और कहीं ना कहीं फिर वो चीज़ मेरे ही खिलाफ भी जाएंगी कि यार कहीं ना कहीं आती हैं यार। देखिए हर कोई यकीन नहीं करता, पर जहाँ एक चीज़ पॉजिटिव है तो नेगेटिव है। भगवान जी को मानते हो आप लोग, तो ऑपोजिट चीज़ों को भी वो होना चाहिए। और हम कभी भी इस बात में डिस्कस नहीं करते इन सब चीज़ों को। और आई थिंक आपने मेरे ब्लॉग देखे होंगे, अभी कुछ महीनों से ये जो चीज़ें वो बहुत रेगुलरिटी में हो रही हैं, तो कभी कभी आ जाती है और कभी कभी ऐसा रहता है कि हम लोग दबा लेते हैं कि चलो ठीक है यार, लेट इट बी। क्योंकि मैंने कहीं सुना था कि अगर आपके घर में कुछ भी ऐसा होता है और आप जितनी बातें करते हो, वो चीज़ उतना आप पे इफेक्ट डालती जाती है। तो मेंटली भी आपको काफ़ी मजबूत होना पड़ता है, डरना कम करना पड़ता है। कल मैं परसों रात को जब राजा ने मुझसे कहा था, फिर तो मेरे को यकीन हो गया यार मेरा देखा गलत नहीं था, राजा ने वही सेम चीज़ बता रहे हैं वो, तो उनका देखा। फिर तो मैं उस कल परसों रात को, मैं सच बताऊँ, मेरे को बहुत डर लगा था, बहुत डर। और मैं वहाँ से हट भी गई थी, इतना डर लग गया था कि मेरे को रात में नींद भी नहीं आई थी। परसों रात, उससे एक दिन पहले मुझे बहुत ही अजीब सा सपना आया। उसके बाद मुझे कई बार आपको बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं और सपना मुझे अभी याद भी नहीं है, पर वो इतना अजीब सा सपना था कि मुझे नींद भी नहीं आई। और मेरे को लग रहा था कि जल्दी सुबह हो जाए। कई बार लगता है सपना आ जाता है आपकी रात में 3-4 बजे आँख खुलती है और फिर आपको लगता है यार जल्दी सुबह हो जाए और आप उठ जाओ। तो बस अभी यही सही चल रहा है, सॉर्ट आउट हो जाएंगी चीज़ें, हमें यकीन है हम कर लेंगे, है ना। और बस यही है ना। और तो मैंने 2 चीज़ आपको बता दी जो भी थी, क्योंकि बोलना भी ज़रूरी होता है। और बाकी एक बालाजी का भी आता है कि ब्लॉग लंबा हो जाएगा, मेरे को लग रहा है मैं काफ़ी बात कर रही हूँ। तो बालाजी के लिए आप लोग बोलते हो, हम लोग ना 2013 में, ये नहीं 12 में बालाजी गए थे, मेहंदी पर बालाजी। और हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें शुरू हुई थी 12 में, जब हम लोग बीच वाले रूम में रहते थे। हम लोग की ऐसी कंडीशन थी कि हम लोग को ऐसा लग नहीं रहा था कि हमारी शादी सरवाइव करेगी 1 साल भी, वो ऐसी कंडीशन थी। तो हम लोग गए वहाँ पे, मेरी मम्मी थी, मेरी मम्मी लेके गई थी। फिर एक बार
हम लोग अर्जी लगा के आए थे। 40 डेज़ का कहते कि परहेज, एक ने लिखा था कि परहेज नहीं किया होगा। 40 डेज़ का प्रॉपर परहेज होता है, वो आपको करना पड़ता है अगर आप अर्जी दे के आते हो। फिर उसके बाद आपको खाना खिलाना पड़ता है। फिर 13 में हम लोग खाना, आपको वहाँ पे कुछ होता है, उसे कुछ बोलते हैं यार, कि 40 डेज़ के बाद आपको करना पड़ता है, तो वो करके आए थे। उसके बाद फिर हम लोग हर साल जाते रहे बालाजी। फिर स्किप हो गया बीच में, और फिर ऐसा स्किप हुआ कि हम लाइफ में इतना बिजी हो गए, बच्चे, फैमिली, इन सब में, कि हम लोग उसके बाद जा ही नहीं पाए। हम रेगुलर जा रहे थे तो, और वो जो बिलीव था वो इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव है मेरा उन पे कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ। वो 7 to 7 का हम लोगों का उस टाइम जब परहेज चल रहा था, तो आपका 7 to 7 का एक आरती जो ज्योति बालाजी की वो जलती है, उसमें प्रेतराज सरकार की, भैरव जी की, अभी मेरे को चीज़ें थोड़ी सी वो हो रही है माइंड से, और बालाजी की आरती होती है। स्पाइसी नहीं खाते हो आप, अगर आप किसी भी नशे में वो हो लिप्त, तो वो नशा आपको छोड़ना होता है। नीचे नहीं सोना, ऊपर नहीं, बेड पे नहीं सोना होता, आपको नीचे सोना होता है। गृहस्थी, आपको जो आपकी मैरिड लाइफ है उसको छोड़ना होता है। मतलब कि एक तरह से जो आपके सारे भोग, क्या बोलते हैं, भोग विलास बोलते हैं उसे, या फिर जो भी आपकी लग्जरीज आप लाइफ में होता है, या कि अगर आपके ऊपर कोई अला बला या कुछ भी है, तो वो उस चीज़ को एंजॉय ना कर पाया आपके ऊपर रह के, कि जिससे आप मांस मच्छी कुछ भी खा रहे हो, तो इसलिए वो बोला जाता है कि वो इसलिए छोड़ना पड़ता है। तो मेरे को काफ़ी डिटेल में इसकी नॉलेज है, अगर कहीं बात करनी होगी तो मैं करूँगी, मैं ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो वो सब छोड़ना पड़ता है, ताकि कहते हैं कि एक उस पर शरीर पे वो चीज़ों का होना या कुछ होना, कहीं ना कहीं जैसे आप कुछ भी कर रहे हो तो उसका वो आनंद ना ले। तो आपको एक तरह से सब लग्जरीज, सब कुछ खाना पीना, एकदम सादा खाना, बिना मसाले का खाना, बेड पे ना सोना, बहुत सी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई वो सब करना पड़ता। तो उसके बाद और चीज़ लगा ही नहीं, क्योंकि हम लोगों ने 40 डेज़ का किया था, जो 40 डेज़ का ही रहता है वहाँ पे परहेज। और उसके बाद फिर जाके जो भी खाने का वो रहता है वहाँ पे आपको खिलाना पड़ता है, बनवाना पड़ता है, वो बन जाता है वहीं पे। उसके बाद जो भी ऊपर जाके और जहाँ पे आपको माथा टेकना होता है वहाँ पे सब, और दर्शन से लेके सब कुछ हम लोग करके आए थे। उसके बाद फिर हर साल गए हैं, और वहाँ पे ब्लॉग वगैरह नहीं होता। अगर मैं कभी जाऊँगी तो एक कहा जाता है यार ब्लॉगिंग नहीं करनी चाहिए, और कहीं पे आपको होना चाहिए, क्योंकि कुछ जगहों की अपनी खुद की प्राइवेसी होती है कि आप जाके वहाँ पे ना रिकॉर्ड करो, क्योंकि जो लोग वहाँ पे कष्ट में होते हैं ना, उन लोगों का वीडियो में उन्हें मेंटली या कुछ भी बोला जाता है। तो इसलिए वहाँ पे अगर मैं कभी भी गई तो बस मैं आपको बता दूँगी मैं गई हूँ, अपना होटल रूम दिखा दूँगी या कुछ दिखा दूँगी, बट मैं उससे ज़्यादा कुछ शूट नहीं करूँगी, क्योंकि अलाउड भी नहीं है। और आई थिंक मेरा भी अंदर से वो चीज़ परमिशन नहीं देती कि मैं उस चीज़ को जाके रिकॉर्ड करूँगी। तो देखते हुए थोड़ी सी जिया बड़ी हो जाए, और जब भी हम लोग घर जाएंगे तो मैं वहीं से जो मेहंदीपुर बालाजी है, डोसा, आई थिंक डोसा लगता है वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है ना, तो वहाँ पे हम लोग जाएंगे, तो जैसा भी होगा। तो चलिए मैं कर रही हूँ इस वीडियो को एंड। 15 मिनट तो मैंने यहीं पे लगा दिया। ब्लॉग तो काफ़ी लंबा हो गया, लोग मुझसे बोलते हैं बहुत लंबा ब्लॉग कर देती है, जब मैं छोटा ब्लॉग करती हूँ तो लोग बोलते हैं काफ़ी छोटा ब्लॉग कर दिया। खैर जो भी मैं आप लोगों से बोलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय।